बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस दुनिया में जितने भी कारोबार चल रहे हैं वो उनकी अगर उनको तकसीम किया जाए तो वो टोटल 3 तरह के कारोबार बनते हैं, जिन पर आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। इनमें से एक कारोबार का नाम है जो कि है मैनुअल कारोबार प्लस इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पर आ जाता है मैनुअल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑनलाइन। और तीसरे नंबर पर जो है ना वो कारोबार आ जाता है ऑनलाइन प्लस विदाउट इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये 3 किस्म के कारोबार हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द की बिजनेस मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो आपको यही 3 कारोबार आपको हर इंसान करता हुआ नज़र आएगा। अब मैं इन तीनों कारोबार के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। अब आपकी मर्जी है कि आपने जो है ना कौन सा कारोबार करना है और कौन सा कारोबार आपके लिए बेहतर है। इनमें पहले नंबर पर मैनुअल कारोबार प्लस इन्वेस्टमेंट। ये वो कारोबार है कि जो हम एक दुकान के रूप में करते हैं। यानी कि एक दुकान हमने एक ली है, बेशक वो हमारी अपनी है या रेंट पे है, और उसकी जो है ना उस पर जो है ना कुछ मार्केट में प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके लेके आए और उसके बाद जो है ना उसको लाकर अपनी दुकान में रख दिया। इसके बाद कस्टमर आपकी दुकान पर चल के आता है और आकर जो है ना आपसे वो प्रोडक्ट पसंद करता है और उसके बाद जो है ना वो आपसे वो लेता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो इस बिजनेस को नाम दिया जाता है मैनुअल प्लस इन्वेस्टमेंट बिजनेस। सेकंड नंबर पर जो बिजनेस आता है उसको नाम दिया गया है ऑनलाइन प्लस मैनुअल प्लस इन्वेस्टमेंट। ये ई कॉमर्स के बिजनेस में ये बिजनेस आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना आपने प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग करनी होती है वो खुद मैनुअल जाकर आपने मार्केट से जाकर करनी होती है, और फिर इसके बाद आपने जो मार्केट से प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है उसको आपने ऑनलाइन सेल करना होता है। तो जाहिर है इस सारे होल प्रोसेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो आप फिर इस पर अपनी इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप जो है ना इस बिजनेस को स्टैंड कर पाते हैं और फिर आप जो है ना इसको चला पाते हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर बिजनेस आता है उसका नाम है ऑनलाइन प्लस विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपको अपनी जो स्किल्स है आपके अंदर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है और उसके बाद जो है ना आपने अपना जो काम है उसको जो है ना लोगों तक पहुंचाना है और आपको इसके लिए किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन मैंने तीनों बिजनेस की मैंने आपको बता दी है। ये 3 ऐसे बिजनेस हैं कि अगर आप होल इस वर्ल्ड का नजर दौड़ाएं तो बिजनेस की मार्केट में आपको बिजनेस की ये 3 ही टाइप्स मिलेंगी, जिनके अंदर ये तीनों टाइप्स के अंदर तीनों किस्मों के अंदर ही ये टोटल आपको बिजनेस नजर आएंगे। तो इसके अंदर जो है ना मैं आपको मजीद थोड़ी सी जो है ना वो टिप्स देता चलता हूं। अब आपकी फिर मर्जी है कि आपने जो है ना कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा नहीं करना। तो इसमें जो है ना सबसे पहले जो मैनुअल बिजनेस है उसका तरीकाकार ये होता है कि उसमें जो है ना आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो जाहिर है कि अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने पास संभाल के रखेंगे, उसको चलाएंगे और अपना जो प्रॉफिट का जो रेशो है उसको इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल की जो रेशो है उसको मटेरियल पर ही इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो आप जो है ना इसको लेकर अच्छे तरीके से चल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के हालात अप डाउन होते रहते हैं, तो अगर आप जो है ना अगर मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये काम करते हैं तो फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आज के इस दौर के अंदर पाकिस्तान के जो हालात हैं अगर हम इस मैनुअल बिजनेस पर अपना काम करें तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल ये साबित हो सकती है।
तो इसके लिए बेहतरीन हल यही होता है कि आप ये जो पहली दो टाइप्स मैंने जिक्र की हैं उन दोनों पर जो है ना आप मेहनत ना करें, लेकिन आप जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली जो अब मैंने टाइप्स बयान की है उस पर आप जो है ना मेहनत करें। वो आप मेहनत कैसे कर सकते हैं, इसकी काफ़ी वीडियोस जो है ना मेरे इस चैनल पर अपलोड हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर जो है ना वो वीडियोस देखकर अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और फिर आप भी ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो इसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए कि अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप अगर अच्छे जो है ना एक कंटेंट राइटर हैं, आप एक अच्छे लोगो डिजाइनर हैं, आप वीडियो ऑडियो एनिमेशन हैं और ट्रांसलेशन हैं, या आप कंटेंट राइटर हैं, आर्टिकल राइटिंग का काम कर सकते हैं, या इसके रिलेटेड जितने भी आप सर्विसेज अगर आपके पास हैं, तो आप जो है ना अगर आपको इन सर्विसेज में किसी का भी कुछ नहीं पता, तो आप सिंपल जो है ना एक चैट जीपीटी का टूल है जिस पर ऑलरेडी मैं जो है ना एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, और उस प्लेलिस्ट को आप देखते हुए आप जो है ना इस टूल का इस्तेमाल अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं, और सिंपल सी गूगल की तरफ से फ्री दी जाने वाली जो ब्लॉग के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जस्ट पोस्टें करते जाएं और उसके बाद जो है ना आप यहां से फिर जितने पैसे चाहें कमा सकते हैं ये चैट जीपीटी का टूल इस्तेमाल करते हुए। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट की दुनिया में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जीरो चाहिए, लेकिन आपको जो इनकम आएगी वो लाखों में आएगी। तो इसलिए आपने जो है ना कोशिश यही करनी है कि अगर आप ऑनलाइन में आते हैं और ऑनलाइन में आकर अगर आप काम करते हैं, तो आप फिर आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप YouTube का चैनल बना सकते हैं, अगर आप Facebook का पेज बना सकते हैं, या फिर अगर आप जो है ना अपना कुछ भी यानी कि कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में आते हैं तो आप यकीन करके माने कि अगर इस दुनिया में और इंटरनेट की इस दुनिया में आकर अगर आप काम करते हैं तो आपको इतना इस काम का मजा आएगा और आप सोचेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा काम है। यहां पर मैं आपको एक और टिप बताता चलूं कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है बगैर इन्वेस्टमेंट के, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें चलने के लिए। मुराद ये कि उसमें इनकम आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उस पर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो मैनुअल बिजनेस होता है इसमें जाहिर सी बात है कि आपने पहले से इन्वेस्टमेंट अपनी की होती है, तो आपको नजर आ रहा होता है कि मैंने ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये मुझे जो है ना महीने बाद ही पहले महीने में अंदर ही मुझे जो है ना ये 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया जो है ना मुझे इसकी प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। उसकी वजह यही होती है कि लेकिन ये जब ये स्टेप बाय स्टेप बिजनेस चलता है मैनुअल, तो इसमें जो है ना मुश्किलात ज्यादा आती हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन का बिजनेस चलता है तो इसमें मुश्किलात कम होती जाती हैं और इसमें आसानियां ज्यादा बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपने स्टार्ट में मेहनत अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है ना अपना ऑनलाइन के बिजनेस में आपको मेहनत कम भी अगर करें तो फिर भी ये कारोबार चलता रहता है। तो मैं आपको जो है ना ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता चुका हूं। अब आपकी मर्जी है कि आपने किस बिजनेस को अपने लिए सूटेबल बनाना है और अपने इस बिजनेस को लेके चलना है। मेरा फिर भी आपको मशवरा यही है कि आप ऑनलाइन के बिजनेस में आए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको ऑनलाइन के बिजनेस में काम करने का भी मजा आएगा। ये ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आपको बगैर इन्वेस्टमेंट किए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और यहाँ से लोग पैसे कमा भी रहे हैं। तो मुझे इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।